यूके छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अब यूके ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है कि लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। और आज ये आपको ये भी बताऊंगी कि यूके क्यों इतना चेंज हो गया है। तो ये सब कुछ आपको बताऊंगी आज के व्लॉग में। जो लोग आना चाहते हैं, यूके आने का इरादा रखते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी कि यूके में अब क्या होने जा रहा है और अब क्या हो रहा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस, ज़रूर देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर यूके में रहने वाले लोग यूके को छोड़ रहे हैं तो कोई रीज़न तो होगी। ऐसा नहीं कि आप इतनी मेहनत करके यहाँ आए, यूके में आए और इसके बाद आपको रिग्रेट हो कि यहाँ आके हम तो फंस गए हैं। तो ये व्लॉग मैंने उन्हीं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाया है कि वो अच्छी तरीके से सोच समझ के यूके आए। ठीक है, तो चले पहला टॉपिक आ जाता है कि लोग यूके छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लोग यूके छोड़ के दूसरे कंट्री, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्री जा रहे हैं, जबकि इनको यूके में यहाँ पे फ्री बेनिफिट है, मेडिकल फ्री है, स्कूल फ्री है। और ये सब कुछ जान के भी वो लोग क्या सोच के यूके से जा रहे हैं, इसलिए कि अच्छा अब पहला सवाल तो ये है कि यूके में लोग क्या सोच के आते हैं। हर कोई यही सोच के आता है कि यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलेगी, ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी और बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। इन सब बातों को सोच के लोग यहाँ आते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इनको यहाँ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। ये सब सोच के जो है लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी, और मतलब कि सिक्योरिटी से मतलब तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगी हर चीज़ से, मतलब कि हर क्राइम से तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगी। ये सोचकर ये लोग अपनी कंट्री को छोड़ के यूके आते हैं। तो वजह क्या है यूके छोड़ने की? और वो सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। एक वक्त था कि आप 100 पाउंड में वीक की शॉपिंग कर लेते थे, 100 पाउंड में हफ्ते की राशन शॉपिंग कर लेते थे, ग्रोसरी शॉपिंग। सिर्फ ग्रोसरी की प्राइस ही इंक्रीज नहीं हुई है, ओवरऑल आपका सब इंक्रीज हुआ है। फ्यूल इंक्रीज हुआ है, बिजली का बिल इंक्रीज हुआ है। सर्दियों में, जैसे कि अब सर्दी आ गई है, सर्दियों में गैस का बिल 400 to 500 पाउंड आपका मंथली बिल आएगा सर्दियों में गैस का। मतलब मंथली के लिए आपके पास, मतलब मंथली मंथ गुजारने के लिए आपके पास 100 पाउंड से ऊपर होना चाहिए, तो ही आप अपना घर चला सकेंगे मंथली। सैलरी बढ़ नहीं रही है और चीज़ों का खर्चा बढ़ रहा है और आपके पास सेविंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं कि जो सेविंग होगा। अच्छा, पहले जो था मेडिकल इतना बुरा नहीं था यूके का। अब यूके का मेडिकल हेल्थ केयर बिल्कुल क्लैप्स कर चुका है, बिल्कुल क्लैप्स हो गया। बल्कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। आपको हफ्ते में हफ्ता 2 हफ्ता इंतज़ार करना होता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए। और यहाँ मरीज़ बेचारा दर्द और तकलीफ़ से जो है ना, समझो कि वो तो आधा से ज़्यादा मर ही चुका है। ये बहुत बड़ा रीज़न है यूके छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों का टैक्स का 45% पैसा जाता है, हम लोगों का टैक्स का। और उसके लिहाज से आपको ना उस तरीके से देखा जा रहा है और ना ही जीपी आपकी केयर कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, यूके में घर का रेंट बहुत बढ़ चुका है। यूके में घर का रेंट 12% बढ़ चुका है, जो कि मतलब अगर आपको मैनचेस्टर में भी अगर घर लेना हो तो 2 कमरे का घर, तो आपके पास 1000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए रेंट। ये रेंट की घर की बात कर रही हूँ। और अगर लंदन की तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि लंदन तो है ही इतना महंगा। लंदन को तो मैंने गिना ही नहीं है, वहाँ पे तो रहना नामुमकिन बात है।
अच्छा, यूके में जो लोग घर बाई करते हैं उनका भी इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है कि अब कोई बंदा आसानी से घर बाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मॉर्गेज भी आपको देनी है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट जो है, जो आप डिपॉजिट रखवाएंगे उसका भी रेट बढ़ चुका है। तो लोग इतने परेशान हो गए कि किसी तरीके से भी जो है ना यूके में अब रहना, जो है ना, जो रह रहे हैं वो भी छोड़ के भागना चाह रहे हैं, और जो आना चाहते हैं वो ये सब बातें को देख के सोच के आए, क्योंकि यूके में अब पहला जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। पहले जब लोगों ने घर लिए थे वो उन्होंने बहुत ही कम इंटरेस्ट में घर लिया था, मगर आज का यूके में इंटरेस्ट डबल हो गया है, इंटरेस्ट रेट। तो समझे कि आप घर बाय करने का सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़ चुका है। तो क्या करे बंदा, जब घर आपको रहने के लिए जगह सस्ती नहीं है, खाने पीना भी महंगा हो गया है, मेडिकल भी आपको अच्छी नहीं मिल रही, तो बंदा कहाँ जाए? तो बंदा जाहिर सी बात है वो यूके को छोड़ेगा। तो यूके को छोड़ के इसी वजह से बहुत सारे लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं। तो मेरा यही आज का बहुत ही इंफॉर्मेशन टॉपिक था कि आपको मैं बता दूं कि जो यूके के आने के शौकीन लंच है या टाइम हो गया था ख्वाहिशमंद है, क्योंकि वो एक इन बजे का सब टाइम बातों है, को जान वन लें ओ क्लॉक है। और सोच समझ तो के मैं यूके एक आए। बजे के टाइम में मैंने ये क्या कहते हैं, विंग्स मंगाए थे, पेरी पेरी ग्रिल विंग्स, बहुत ही मज़े का था, ये इंजॉय किया हमने। इसके अलावा बर्गर भी इनका बड़ा मज़े का होता है, हलाल फूड शॉप है ये, रेस्टोरेंट है। तो ये देखें, ये बर्गर मैंने आधा खा लिया, फिर याद आया कि बर्गर की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, तो खैर छोड़े, मगर ये बर्गर इनका बड़े मज़े का होता है, और ये हलाल बीफ का मोटा पैटी ज़बरदस्त। तो चले, खा पी लिया, शॉपिंग भी कर ली, अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर जाके फिर अपने बेटे को भी स्कूल से उठाना है। तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एक्साइटिंग आज का दिन रहा। अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक का पेज भी है मेरा, बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उसको भी जाके फॉलो करें, ठीक है? तो चले, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।